हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अंजीव सिंह एकेडमी। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के बारे में, जो एग्जाम होने वाले हैं। इसके क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे अंजीव सिंह एकेडमी डॉट कॉम पे। इसके अंदर सीबीएसई प्रैक्टिकल और सीबीएसई प्रैक्टिकल के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पे ए आई एस एस सीई सी एस 083 प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर क्लास 12। इसके अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो 12 नंबर के लैब टेस्ट होंगे, जिसमें 8 नंबर का पाइथन प्रोग्राम और 4 नंबर का एक कनेक्टिविटी का प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। 7 नंबर आपको रिपोर्ट फाइल के मिलेंगे, 8 नंबर आपके प्रोजेक्ट के मिलेंगे और 3 नंबर आपको वाइवा के दिए जाएंगे। सेट 1 क्वेश्चन पेपर कुछ ऐसा था, जिसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। सेट 2 का भी मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया है और इसके लिए भी आपको यहाँ पे बटन दिए गए हैं। आप इस बटन पे क्लिक करके सॉल्यूशन देख सकते हैं। आइए अब हम बात करेंगे आज सेट 3 का, कि सेट 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन क्या होगा और किस तरीके से आप बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन पे लेके चलता हूँ। सेट 3, ये आंसर की सेट 3 कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन पेपर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन करता है कि राइट अ पाइथन फंक्शन, राइट अ फंक्शन इन पाइथन। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे फंक्शन लिखने के लिए कहा गया, तो यू ओनली सपोज टू राइट द फंक्शंस फॉर डूइंग दिस वर्क टू काउंट द नंबर ऑफ मी एंड माय वर्ड्स प्रेजेंट इन अ टेक्स्ट फाइल स्टोरी डॉट टीएक्सटी। तो ये क्रिएटिंग द स्टोरी द टेक्स्ट फाइल ना, ये तो तब है जब आप फाइल भी क्रिएट करना चाहते हैं और तब काउंटिंग करना चाहते हैं। तो ये उसके लिए इस कोड को लिखा गया है। बड़ा सिंपल सा कोड है। एफ आउट ओपन स्टोरी डॉट टीएक्सटी राइट मोड में हमने ओपन किया, उसमें राइट फंक्शन से हमने 3-4 लाइन राइट कर दिए इसके अंदर में। ठीक है। अब उसके बाद हमने फाइल को क्लोज कर दिया। जो एक्चुअल सॉल्यूशन है, जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, आंसर बुक में लिखना है, चाहे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व करना है, उसके लिए ये कोड दिया गया है। अब कहता है कि मी और माई को काउंट करना है। इसके लिए क्या करना होगा? पहले सबसे पहला काम होगा कि हम पूरे फाइल को एक बार रीड करेंगे। रीड करने के बाद उसे हम वर्ड बाय वर्ड स्प्लिट करेंगे, सेपरेट करेंगे वर्ड बाय वर्ड, और फिर हम वर्ड को कंपेयर कर लेंगे लूप की मदद से। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमने फाइल को ओपन किया, ओपन फंक्शन से story.txt रीड मोड में, और उसका लिंक ऑब्जेक्ट दे दिया हमने एफिन को। तो एफिन हमारा क्या है? फाइल ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपने क्या किया? कंप्लीट फाइल को हमने रीड कर लिया। यहाँ पे रीड करने के बाद वो सारा का सारा स्ट्रिंग हमने किसको दे दिया? टेक्स्ट को दे दिया। काउंट की इनिशियल वैल्यू हमने 0 रख दी यहाँ पे। इसके बाद फॉर वर्ड इन टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। अब ये क्या है? टेक्स्ट डॉट स्प्लिट से क्या होगा कि ये जितने भी वर्ड्स हैं इस फाइल के अंदर में, वो अलग अलग एलिमेंट्स के तौर पे, वैल्यू के तौर पे ब्रेक होके टूट के मिल जाएंगे और उनका एक लिस्ट बनेगा, और वो लिस्ट से एक-एक वर्ड उठते हुए वर्ड के पास आएगा। अब हमने क्या किया? यहाँ पे काउंटिंग लगाया कि वर्ड डॉट लोअर। अब कई बार स्मॉल कैपिटल भी हो सकता है। इन्होंने केस सेंसिटिव चेकिंग के लिए नहीं कहा है, तो मी और माय, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमें स्मॉल कैपिटल सभी को चेक करना है। अगर स्पेशली आप सिर्फ मी और माय को ही चेक करना चाहते हैं विदाउट चेंजिंग द केस, तो ये वर्ड डॉट लोअर आप मत लगाइएगा। और इक्वल टू में यहाँ पे जैसे एम कैपिटल स्मॉल है तो आप एम को कैपिटल कर दीजिएगा। मैंने एक जनरलाइज प्रोग्राम बनाया है। तो वर्ड डॉट लोअर इक्वल टू मी और वर्ड डॉट लोअर इक्वल टू माई, दोनों की ही केस में हमारा काउंटर प्लस इक्वल टू 1 हो जाता है। और उसके बाद लूप से बाहर आके ध्यान दीजिएगा, यहां तक की बॉडी लूप के अंदर है, ये लूप से बाहर है। लूप के बाहर आके आपको नंबर ऑफ टाइम्स मी और माई और काउंट की वैल्यू को प्रिंट कराना है और लास्ट में फाइल को क्लोज कर देना है। तो आपके सामने, अगर आप इसी प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं जो स्टोरी डॉट टीएक्सटी मैंने बनाया है, तो इसके अंदर में टोटल 6 टाइम्स आपको ये देखने को मिल सकता है। 1 2, ठीक है, 3 4 5 और 6। तो 6 टाइम्स आपको देखने को मिल सकता है ये। तो इस तरह से आप उसे ढूँढ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे आपको बाइनरी फाइल के ऊपर काम करना है। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ पे रिकॉर्ड्स को राइट करना है, एडमिशन नंबर, नेम, फी इन बाइनरी फाइल stud.dat के अंदर में, और डिस्प्ले फंक्शंस के थ्रू आपको वो सारे रिकॉर्ड्स को दिखाने हैं जिसके फी लेस देन 1500 होंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अब आपको, क्योंकि इन्होंने फंक्शन लिखने के लिए कहा है, तो आपको ये फंक्शन लिखने होंगे। ये वाला फंक्शन लिखना होगा। तो सबसे पहला काम होगा, आपको इंपोर्ट करना होगा पिकल को। आप पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करें। इंपोर्ट करने के बाद आप इस फंक्शंस को लिखें। इसके अंदर आपको करना है कि है फाइल को ओपन करना है। जो भी फाइल आपने बनाने हैं उस फाइल को ओपन करना है। जैसे stud.dat है तो stud.dat को आपने ओपन कर लिया। एक ट्रू लूप हम चला देते हैं। एक रिकॉर्ड इक्वल टू, हमने एम्प्टी रिकॉर्ड बनाई है, लिस्ट बनाई है सॉरी। यहाँ पे आप डिक्शनरी भी यूज कर सकते हैं, बट डिक्शनरी के केस में क्या होगा कि इस जगह पे आपको की वैल्यू के साथ इसको ऐड करना पड़ेगा। एडमिशन नंबर इंट, एंटर एडमिशन नंबर, नेम इनपुट एंटर नेम एंड एंटर फी। हमने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनपुट करवा लिया। हमें यही 3 इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए थी।
उसके बाद उसके बाद जो ये लाइन है दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन कि आपने क्या किया फ़ाइल में राइट कर दिया पिकल डॉट डंप से ये राइट हो जाएगा। पिकल डॉट डंप का सिंटैक्स ज़रूर याद रखिएगा। सबसे पहले आप डेटा प्रोवाइड करते हैं और फिर आप फाइल ऑब्जेक्ट का नाम प्रोवाइड करते हैं। ये जो है ये आपका फाइल ऑब्जेक्ट का नाम है एफआउट जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। ये वाला एफआउट है, इसको ध्यान कीजिएगा। ये यही वाला एफआउट है, ठीक है? जिसको हम फाइल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये एक बार में एक ही रिकॉर्ड को राइट करेगा। ऐसा नहीं कि आपके सारे रिकॉर्ड्स राइट होंगे, इसलिए हमने इस पूरे स्टेटमेंट्स को लूप के अंदर रखा है। अगर आप लूप के अंदर नहीं रखेंगे तो ये प्रॉपर काम आपका नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है? इसके बाद हमने क्या किया एक विफ पूछ लिया कि डू यू वांट टू इनपुट मोर? अब आप चाहें अगर आपको किसी ने कह दिया कि 5 रिकॉर्ड इनपुट करना है, तो आप व्हाइल ट्रू की जगह पे फॉर का लूप चला दीजिए। लेकिन मैंने एक इनफाइनाइट लूप बनाया है कि जब तक हमारी इच्छा हो तब तक हम इनपुट लेना चाहते हैं, डेटा लेना चाहते हैं। तो ऐड मोर अब यहाँ पे आपको y या n डालना है। अगर आपने y वैल्यू नहीं डाला है, कुछ भी डाल दिया, y के अलावा अगर आपने कुछ भी डाल दिया, तो ये ब्रेक कर देगा। ब्रेक का मतलब हो गया आप लूप से बाहर आ जाएँगे और उसके बाद ये फाइल को क्लोज़ कर देगा। तो ये रहा आपका राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट फंक्शन था डिस्प्ले जहां पे ये कहा गया था वो रिकॉर्ड दिखाइए जिसकी फी 1500 से कम है तो काफी आसान है बट यहां पे भी ध्यान रखना है इसके अंदर जो टेक्निकलिटीज है सबसे पहले तो आपने फाइल को ओपन किया स्टूड डॉट डैट को रीड बाइनरी मोड में ओपन किया ये ट्राई लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा जब कभी भी बाइनरी फाइल के साथ डिस्प्ले का फंक्शन हो रीडिंग का फंक्शन हो तो आपको लगाना ही होगा ट्राई को क्योंकि आप एक रिकॉर्ड रीड नहीं करेंगे आपको मल्टीपल्स रिकॉर्ड्स में चेक करने हैं ऐसा नहीं कि एक बार पिक्कल लगा दिया लोड कर लिया तो वो काम होगा। ये रीड फंक्शन नहीं है स्ट्रिंग के टेक्स्ट फाइल की तरह। एक हमने ट्रू लूप बनाया। इसके बाद हमने क्या किया लोड किया रिकॉर्ड को। कहाँ से लोड किया? एफिन से लोड किया मतलब उस फाइल से लोड किया जिस फाइल को एफिन रेफर कर रहा है, जिस फाइल को एफिन रेफर कर रहा है, उस फाइल से हमने एक रिकॉर्ड रीड किया। ध्यान रखिएगा पिक्कल मॉड्यूल एक बार में एक ही रिकॉर्ड रीड करके देगा लोड फंक्शन। ऐसा नहीं कि सारे रिकॉर्ड रीड करके आ जाएंगे रिकॉर्ड के अंदर में। अब जो रिकॉर्ड आपने रीड किया उसके सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 इंडेक्स नंबर पे क्या है एडमिशन नंबर, 1 इंडेक्स पे क्या है नेम और सेकंड इंडेक्स पे क्या है फी। तो आपको सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे जाके उसकी वैल्यू को चेक करना है कि क्या वो लेस देन 1500 है। अगर है तो उनकी वैल्यू को 1 बाय 1 प्रिंट करा दीजिए 0 1 2 इस तरीके से आप प्रिंट करा सकते हैं। आप चाहे तो सिंपली प्रिंट रिकॉर्ड भी कर सकते हैं बट उस केस में वो लिस्ट के फॉर्मेट में प्रिंट होके आएगा। अब ये एक्सेप्ट कब होगा? होता क्या है जब आप रिकॉर्ड रीड कर देते हैं तो एट अ टाइम क्या होगा आप सबसे लास्ट रिकॉर्ड को रीड करने के बाद अब कोई रिकॉर्ड बचेगा नहीं। तो जैसे ही रिकॉर्ड नहीं बचेगा ये लोड फंक्शन एक एक्सेप्शन जनरेट करेगा, एरर जनरेट करेगा। जैसे ही वो एक्सेप्शन जनरेट होगा ना कि आप यहां पहुंच जाएंगे, एक्सेप्ट के पास पहुंच जाएंगे और ये एक्सेप्ट क्या करेगा यहां पे हमने क्या किया फाइल को क्लोज कर दिया। हमने क्या किया फाइल को क्लोज कर दिया। अगर आपको कोई फाइनल मैसेज प्रिंट कराना है यहां पे तो आप वो मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं। अब आते हैं मेन ब्लॉक में क्योंकि आपको इस प्रोग्राम को रन करा के दिखाना होगा तो आपको मेन ब्लॉक भी लिखना होगा और इस मेन ब्लॉक में आपने करना क्या है राइट स्टूडेंट फंक्शंस को कॉल करना है और आपको क्या करना है डिस्प्ले फंक्शंस को कॉल करना है। बस 2 लाइन की रिक्वायरमेंट है। ये तो 2 लाइन मैंने एक्स्ट्रा लिखा है मैसेजिंग के लिए और कोई पर्पस इसका नहीं है। आउटपुट देख लीजिए। जैसे हमने राइटिंग स्टूडेंट्स किया, हमने एडमिशन नंबर डाला, हमने रिकॉर्ड यस हमसे पूछा गया हमने यस कर दिया, नेक्स्ट एडमिशन नंबर डाला, फिर 2 रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन डाला, फिर हमने यस कर दिया, फिर एडमिशन नंबर, नेम और फी डाल दिया, फिर हमने नो कर दिया। अब जैसे ही मैंने नो किया तो हमारा रीडिंग रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया। तो अब इसमें देखिए 1500 से कम वाला फी कौन है? एक 1200 रवि का है और एक 1400 से कम वाला एक सोना का है ₹500। तो ये देखिए वही रिकॉर्ड हमारे सामने आउटपुट में आ चुके हैं। ठीक है? अब इसके सेकंड क्वेश्चंस के अल्टरनेटिव में आपको एक क्वेश्चन और दिया गया है एलसिफ्ट के नाम से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अक्सर सीबीएसई में पूछा गया हुआ क्वेश्चंस है ये। तो इसको ध्यान से कीजिएगा। इसमें कहता है कि एरे का एलिमेंट्स को हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है। ये कहता है कि अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी, 1 है तो 1 पोजीशन हो जाएगी, 3 है तो 3 पोजीशन हो जाएगी। अब 2 पोजीशन का मतलब ये देखिए 30 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। 10 कहाँ चला जाएगा? तो 10 चला गया 12 के पोजीशन पे। मतलब सर्कुलर शिफ्टिंग की बात ऐसे शिफ्ट हो रहा है, इधर से निकल के इधर ऐसे। ठीक है? तो इस तरह से वो रोटेट करके शिफ्ट करेगा। ठीक है? आउटपुट को आप देख के एनालाइज़ कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन्स को बनाते कैसे हैं? देखिए इसका बेसिक लॉजिक मैंने यूज़ किया है। सबसे पहले आपने एरे बना लीजिए और आप ये मान के चलिए कि आपको 1 शिफ्टिंग करनी है। आपको क्या करनी है? 1 शिफ्टिंग करनी है।
ये जो लॉजिक है, ये वन शिफ्टिंग का लॉजिक है। मैंने लेफ्ट की तरफ एक बार शिफ्ट करना है, तो ये लॉजिक उसके लिए बनाया गया है। अब यहाँ पे लूप को ज़रा-सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने अरे का लेंथ पता कर लिया। हमें ये पता होना चाहिए कितने एलिमेंट हैं। जो लूप हमने चलाया है रेंज फंक्शन में, क्योंकि हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, तो लेफ्ट में हम लूप हमेशा 1 से चलाएँगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वैल्यू का इंडेक्स पोज़ीशन 0 होता है। ठीक है? तो 1 कॉमा लेंथ। लेंथ का मतलब यहाँ पे लास्ट पे तो जाओगे नहीं, 5 पे रुक जाओगे अगर 6 एलिमेंट है तो 1 से 5 तक का एक लिस्ट बनेगा। और ये क्या करेगा, अब एरे ऑफ j माइनस 1। अच्छा, यहां से मैंने क्या किया, टेम्प को पहले एरे ऑफ 0 की वैल्यू दे दी। टेम्प को क्या किया, एरे ऑफ 0 की वैल्यू दे दी। तो 10 जो है वो टेम्प में जा चुका है। और अब हम क्या कर रहे हैं, इस पोजीशन से लेके यहां तक के डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं। करेंगे क्या, 20 को पहले 10 पे डालेंगे, 30 को 20 पे डालेंगे, 40 को 30 के पोजीशन डालेंगे, 12 40 पे आएगा, 11 12 पे आएगा और लास्ट में इस पोजीशन पे 10 को राइट कर देंगे। जो काम ये लाइन कर रहा है, ये लास्ट में क्या कर रहा है, जो लेंथ माइनस 1 पोजीशन पे किसको डाल दिया, टेम्प को डाल दिया। और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, j माइनस 1, जहां पे j पहले 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। 0 पे क्या करो, 1 पोजीशन का एलिमेंट डाल दो, फिर क्या होगा, j हो जाएगा 2। तो 2 पे क्या करो, 1 का वैल्यू, मतलब 2 पोजीशन, यानी कि 1 पे क्या करो, 2 का वैल्यू डाल दो। ठीक है? और अब इस पूरे प्रोसेस को, ये क्या है, 1 लेफ्ट शिफ्ट का काम करेगा। इस पूरे प्रोसेस को मैंने n टाइम्स के लिए रिपीट कर दिया। मतलब मल्टीपल्स टाइम्स क्या हो गया, लेफ्ट शिफ्ट काम कर रहा है, वन शिफ्टिंग काम कर रहा है। तो यहां पे n अगर 2 है तो 2 टाइम्स तक काम करेगा, 3 है तो 3 टाइम्स तक काम करेगा, 4 है तो 4 टाइम्स तक काम करेगा। कुछ इस तरीके से ये आप प्रोग्राम सॉल्व कर सकते हैं। इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन भी हो सकता है, अगर आप सोचे तो सोचिएगा, और अगर मिल जाए तो हमें भी बताइएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं जरा सा। आउटपुट यहाँ पे n की वैल्यू हमने 2 दे दी। बिफोर लेफ्ट शिफ्ट हमने एरो को प्रिंट कराया, लेफ्ट शिफ्ट n2 करके हमने प्रिंट कराया और उसके बाद आउटपुट को भी चेक किया। तो आइए जरा सा देखें, बिफोर एल शिफ्ट ये हमारा ऐसा दिख रहा था और आफ्टर शिफ्टिंग देखो ये हमारा ऐसा दिख रहा है। रन करा के चेक कीजिएगा इस कोड को। आइए लास्ट क्वेश्चन है कनेक्टिविटी का, जहां पे आपको फिलअप्स करने होते हैं। सबसे पहला फिलअप्स में यहाँ पे कनेक्ट फंक्शंस को आपको कंप्लीट करना है। दूसरे फिलअप्स में आपको क्वेरी लिखना है। तीसरे फिलअप में आपको रिकॉर्ड को फेच करना है। और चौथे फिलअप्स का कंडीशन मुझे भी नहीं पता, देख लेते हैं। अच्छा, कहता है कि अगर आप एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहेंगे तो इस जगह पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा, ये उसके लिए दिया गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला फंक्शंस है कंप्लीट द स्टेटमेंट 1। तो कंप्लीट स्टेटमेंट फंक्शंस के अंदर में हमें ये पैरामीटर्स लगाने होते हैं, लोकल होस्ट, यूजर, पासवर्ड एंड डेटाबेस का नाम। ध्यान रखिएगा, पासवर्ड अगर नहीं दिया है तो आप कुछ भी अज्यूम कर लीजिए। यूजर नेम आपको कुछ भी अज्यूम कर लेना है। लोकल होस्ट में आप हमेशा, मतलब सॉरी ये उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट होता है। सॉरी, लोक होस्ट ये होगा। ठीक है? और डेटाबेस मेडिसिन होगा। उसके बाद कह रहा है स्टेटमेंट 2 को कंप्लीट करके क्वेरी लिखना है। क्वेरी में कह रहा है कि ड्रग नेम और प्राइस को फेच करना है। ड्रग नेम और प्राइस को फेच कीजिए एंड फ्रॉम टेबल ड्रग से डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस। तो ठीक है, सेलेक्ट ड्रग नेम प्राइस फ्रॉम ड्रग ऑर्डर बाय प्राइस डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। उसके बाद कह रहा है कर्सर डॉट फेच मेनी, मतलब ये कह रहा है 3 रिकॉर्ड्स को फेच ओनली 3 रिकॉर्ड्स। तो 3 रिकॉर्ड्स के लिए हमने फेच मेनी का इस्तेमाल किया, इसमें 3 लगा दिया। कर्सर के साथ ये यूज होता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि अगर आपको एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, तो क्वेरी क्या लिखेंगे एज वेल एज, है ना? तो स्टेटमेंट 2 में जो क्वेरी सेलेक्ट का क्वेरी था वहां पे इंसर्ट का क्वेरी आ जाएगा। अब क्योंकि इंसर्ट डिलीट अपडेट में क्या होता है ना, टेबल में चेंजेस आते हैं, तो ऐसे केस में हमें कमिट फंक्शन को कॉल करना होता है। तो ये स्टेटमेंट 4 की जगह पे आ जाएगा। ये कहाँ पे आएगा, ये स्टेटमेंट 2 की पोजीशन पे आएगा। ठीक है? ये स्टेटमेंट 2 में लिखा जाएगा और इसे हम स्टेटमेंट 4 की जगह पे टाइप करेंगे। तो इस तरीके से आप 2 लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये रहा सॉल्यूशन सेट, ठीक है, सेट 3 का। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।